आज हम क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं अर्थमेटिक के। ठीक है, जो आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन है, जो 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में, फिर सीरीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग अर्थमेटिक का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो 2024 में पूछे गए हैं आरआरबी क्लर्क के। देखिए यहाँ पे लिखा गया, द परजेंट एज ऑफ किरण इज़ 15 ईयर्स। किरण का जो परजेंट एज है वह 15 साल है, और 5 साल के बाद एंड 5 ईयर्स हेंस, 5 साल के बाद द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ किरण टू सुमी। क्या बोला गया, 5 साल के बाद क्या है, जो एज का जो रेशियो है किरण और सुमी का, वह 4:7 हो जाता है, यानी कि 4:7 हो जाता है। ठीक है, फाइंड द एज सुमी, हमको सुमी का एज पता करना है कि 3 साल पहले सुमी का एज कितना था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया वो नोट कर लेते हैं। किरण का परजेंट एज है ना, किरण का जो परजेंट एज है, सॉरी इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, जो क्या है मेरा 15 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के बाद क्या बोला गया है, यहाँ पे हम बात करते हैं 5 साल के बाद का जो रेशियो है किसका, किरण का और सुमी का। ठीक है, किरण का और सुमी का, तो किरण हो गई यहाँ पे और सुमी हो गई यहाँ पे, तो किरण और सुमी का 5 साल के बाद का जो रेशियो है वो 4:7 मेरा 7 है। ठीक है, ये 5 साल बाद का रेशियो है और ये मेरा परजेंट एज है, यानी कि आज का उम्र है किरण का 15 साल। तो 5 साल बाद इसका उम्र कितना होगा, तो 5 साल बाद पता करने के लिए हम 5 साल 15 में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 साल बाद का एज हमको पता चल जाएगा किरण का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे 15 में हम 5 जोड़ देते हैं, तो ये 20 ईयर्स हो गया। ये मेरा एज आ गया किसका, किरण का। ठीक है, ये किरण का, ये 5 साल का रेशियो, सॉरी 5 साल के बाद का रेशियो मेरा दिया हुआ है, और 5 साल के बाद का एज है, एज आ गया मेरा 20 साल। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो ये 5 का हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 हो गया, तो 7 बचे 35। तो सुमी का 5 साल के बाद का एज कितना आ गया, 35 साल। ठीक है, हमसे पूछा कितना है, 3 साल पहले का उम्र कितना होगा, तो सबसे पहले हम सुमी का जो परजेंट एज पता करेंगे कितना है। ठीक है, 5 साल माइनस कर देंगे क्योंकि ये 5 साल का बाद का एज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 साल माइनस कर देंगे क्योंकि 3 साल पहले का पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 27, ये क्या हो जाएगा मेरा 27 ईयर्स। ठीक है, तो सुमी का जो एज है वो 3 साल पहले कितना है, कितना था 27 साल। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा फिर से हम ये कर देते हैं दोबारा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कितना है 35 ईयर्स है, ये 5 साल के बाद का एज है सुमी का। ठीक है, अब हमको परजेंटेज निकालना है सुमी का। ठीक है, तो हम 5 साल माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सुमी का मेरा क्या निकल गया परजेंटेज 30 ईयर्स। ठीक है, और 3 साल पहले का पूछा है, तो 3 साल पहले का पूछा है तो 3 साल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 27 ईयर्स। ठीक है, ये सुमी का 3 साल पहले का एज है 27 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि राहुल इन्वेस्ट करता है 2500 रुपये इन सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में। ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, राहुल क्या कर रहा है 2500 रुपया लगा रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, है ना, और हर साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, पर एनम का मतलब हर साल होता है, वो 8% मिलता है ब्याज इसको। ठीक है, और कितने साल के लिए दिया हुआ, एक्स ईयर्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमें पता नहीं है कि कितने साल के लिए दिया हुआ है, तो हमको साल पता करना है, यानी कि एक्स ईयर्स पता करने हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू, अब उसको क्या बोला जा रहा है कि उसको सिंपल इंटरेस्ट, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ही रिसीव्ड द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर एक्स ईयर्स, वो एक्स साल के बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 800 रुपये मिल रहा है। ठीक है, यानी कि एसआई कितना मिलता है उसको 800 मिलता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको सारा चीज़ दिया हुआ है,
सिर्फ टाइम नहीं दिया हो तो हमें टाइम निकालना है। क्या दिया हुआ है, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा रेट हो गया, ये मेरा टाइम एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और ये मेरा एसआई दिया हुआ है। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला लगा करके हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना आसान, कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एसआई इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, हम भी एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रिंसिपल वगैरह लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेट मेरा कितना दिया हुआ है, ये 8%। टाइम मेरा कितना, 1 साल। 100 हो गया। एसआई कितना दे रखा है हमको, 800। अब यहाँ से हम काट छाट के आराम से निकाल लेंगे। देखते हैं, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये 8 8 ये कट गया। ठीक है, ये 25 चौके 100 कट गया 4 बार में, है ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 ईयर्स। ठीक है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, नेहा बॉट अ मोबाइल फ़ोन ₹3000 में। नेहा 3000 में क्या करती है, एक मोबाइल फ़ोन परचेज करती है, सॉल्ड इट टू अ स्नेहा। ठीक है, मान लेते हैं स्नेहा को बेच देती है, कितने का लॉस में, 2000 रुपये का उसको लॉस हो जाता है जब वो बेचती है। तो मतलब 3000 में ख़रीद के लाई, 2000 के लॉस में बेची है, मतलब कितने में बेची है वो, 1000 में बेची, 2000 उसे लॉस हो गए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से अगर एसपी पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी मेरा 1000 निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल का हमको सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, कब बताना है, जब वह 12% के प्रॉफिट पे वो बेचेगी। ठीक है, जब वह 20% के प्रॉफिट पे बेचेगी तो उसको कितना पैसा मिलेगा एसपी के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एसपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। ये 3000 क्या हो गया, वो तो ख़रीद के लाई 3000 में, है ना। लॉस पे बेची है, लॉस कितना हो रहा है उसको, 2000 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं एसपी, ये कितना हो गया, 1000, है ना। ये 1000 रुपये में कौन ले लेती है ना, स्नेहा ले लेती है। कौन ले लेती है, स्नेहा ले लेती है। वो 1000 रुपये में स्नेहा परचेज कर लेती है। ठीक है, अब देखिए, अब स्नेहा इसी को कितने में, अब 120% में, कितने में, 100, है ना, 20% के प्रॉफिट पर बेचती है। ठीक है, जो 1000 का जो सामान जो खरीदी है वो उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचती है। तो बताना है कि उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी चीज़ 100% के फॉर्म में होता है, यानी कि सीपी को हम 100% मानेंगे। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, और ये 20% हो गया, क्योंकि 120 है ना, ये कट गया, ये कट गया, तो 120% के, है ना, एक मतलब 100 यहाँ पे हो गया, 100 मेरा सीपी हो गया और ये मेरा एसपी हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जानकी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। जानकी किसी काम को 6 दिन में कोई काम करती है। जानकी एंड स्वाति टुगेदर, जानकी और स्वाति जब मिल जाते हैं तो ये लोग मिल करके साथ में कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज में ये लोग मिल करके काम को कंप्लीट कर देते हैं, 2 लोग। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज स्वाति अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो पूछा जा रहा है कि स्वाति अगर अकेले काम करेगी तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, ये जानकी है। ठीक है, जानकी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है, 6 दिनों में। और जानकी प्लस स्वाति, अगर ये लोग मिल जाते तो कितने, 7 या 21 में 3 जोड़ेंगे, 24, 7 या 21 3, 24/7। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, ये मेरा 24 हो गया, ये मेरा 7 हो गया और ये मेरा 4 हो गया। ठीक है, ये 4, ये जो 4 और जो 7 दिख रहा है ये हमारा क्या एफिशिएंसी है। देखिए, जानकी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4। ठीक है, और जानकी प्लस स्वाति का एफिशिएंसी कितना हो गया, 7। तो हम यहाँ से हम स्वाति का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, स्वाति एफिशिएंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, पूछा गया है कि स्वाति अकेले इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेती है। तो स्वाति, है ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं
टाइम इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे वर्क ही सॉरी यहाँ पे हमसे टाइम ही पूछा है, तो वर्क मेरा कितना हो गया 24, ठीक है। एफिशिएंसी कितना आ रहा है स्वाति का 3 3 8 24। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 8 डेज, ऑप्शन ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।